बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सबतैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कनाडा शिफ्ट होने के बाद बहुत से लोगों से मुलाकात हुई और बहुत सी कहानियाँ लोगों की निकल कर सामने आई और बहुत से लोग ऐसे जो ख़ास तौर पे चाहते हैं कि हमारी कहानियाँ लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम जब बहरीन यहाँ पर आए थे तो हमें कोई बताने वाला नहीं था, हमें इन चीज़ों का इल्म नहीं था और जब हम इन चीज़ों से गुजरे हैं, हमने सीखा है, तो कई दफ़ा बहुत देर हो जाती थी। ये स्टोरी मेरे साथ एक बड़ी यंग लड़की ने शेयर की है और उसने मुझे ये बताने के लिए भी शेयर की कि कल आपके बच्चे भी यहाँ आएंगे और जो लोग हैं उनके बच्चे जब पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं तो वो यहाँ के माहौल को, यहाँ के मामलात को समझ नहीं पाते हैं और ऐसे में कई दफ़ा ऐसे वाक़यात होते हैं कि फिर इंसान सोचता ही रह जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ। किस्सा मुख्तसर, जो लड़की है इसने मेरे साथ शेयर की कहानी अपनी दोस्त की। उसकी दोस्त जो उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और ये दोनों बच्चियाँ जो है यूनिवर्सिटी में बड़ी क्लोज़ फ्रेंड्स थीं। अब वो जो इसकी दोस्त है उसका नाम हम सोफ़िया रख लेते हैं और सोफ़िया जो है वो पाकिस्तान के शहर लाहौर से उसका ताल्लुक़ था और लाहौर से सोफ़िया और उसकी पूरी फैमिली जो है वो पाकिस्तान से यूके शिफ्ट होती है, माज़रत के साथ कनाडा शिफ्ट होती है। अब कनाडा शिफ्ट होने के बाद पूरा जो एक प्रोसेस होता है, फैमिली को पीआर मिलती है, उनका जो एक मामलात होते हैं वहाँ पे सेटल होते हैं और ये बच्ची स्कूल में यहाँ पर उसको दाखिला मिलता है और आपको पता है एजुकेशन सिस्टम यहाँ का फ्री है, मेडिकल फ्री है, लाइफ बड़ी आसान है। पीआर मिलने के बाद आपको यहाँ पे टाइम गुजारते हैं तो बाद में आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है। अब जब ये यहाँ पर पढ़ रही थी, बड़ी हो रही थी, तो स्कूल में उन्हीं बच्चों के साथ जो कोई अंग्रेज़ थे, कोई पाकिस्तानी थे, कोई इंडियंस थे और वही कल्चर, सारा एक मिक्स कल्चर बच्चे जिस चीज़ से गुज़रते हैं ना, ये जिस बच्ची ने स्टोरी भी सुनाई, वो भी यहाँ पर हमेशा से, बल्कि वो यहाँ की बॉर्न है। उसने कहा कि हम जब इन स्कूल्स में पढ़ते हैं और जो हम अपने घर में जाके वापस देखते हैं, तो बड़ा एक कल्चरल डिफ़रेंस होता है। हमारे स्कूल में एक्सपोज़र होता है, हमें एक बड़ा ओपन माहौल होता है। जब हम अपने घरों में जाते हैं, तो हमारे वालिदैन जो हैं, वो हमें कहते हैं, "ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं पहनो, वो पहनो" और बजाय इसके कि वो उसकी रूह को समझाएँ, कई दफ़ा हम पर चीज़ें इम्पोज़ करते हैं। जब हम सवाल करते हैं, तो कई दफ़ा समझाते हैं और कई दफ़ा डाँट देते हैं और ये हमारे अंदर एक रिबेलियस बंदा पैदा कर देता है, एक एहतजाज हमारे अंदर होता है और फिर जब हम देखते हैं कि घर का माहौल ऐसा है, तो हम इनसे छुप कर बहुत से काम करने लगते हैं और जब छुप के काम शुरू होते हैं, तो मामलात बड़े ख़राब होते हैं। अब जो इसकी दोस्त सोफ़िया है, इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बड़ा कंज़र्वेटिव था। कंज़र्वेटिव से मतलब ये है कि देखिए बहुत अच्छी बात है अगर आप हिजाब करते हैं, अल्लाह के दीन के मुताबिक, उसके बताए हुए कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तो इसे हमारे मुआशरे में उर्फ़ुल आम कंज़र्वेटिव कहा जाता है। लेकिन हमारा दीन तो बड़ा प्यारा दीन है जो कहता है समझाओ, सिखाओ, ज़बरदस्ती नहीं करो। लेकिन कुछ वालिदैन ज़बरदस्ती पर आ जाते हैं तो फिर चीज़ें ख़राब होती हैं। अब सोफ़िया जो है उसके घर में बड़ा एक पाबंदी थी चीज़ों की, सब कुछ चलता था, नमाज रोज़ा तो चलता था, साथ ही साथ सोफ़िया को कहा गया कि आप स्कार्फ़ करें, लेकिन सोफ़िया को पसंद नहीं था क्योंकि स्कूल में बच्चे जो है वो क्रिटिसाइज़ करते थे। काफ़ी उससे शोर मचाया और आखिरकार माँ-बाप को उसने किसी न किसी तरह राज़ी कर लिया कि नहीं, रेसिज़्म होती है, ये होता है, मुझ पर पिन पॉइंट किया जाता है। 1-2 बार लेकर भी गई और वापस आके इतना रोई कि आखिरकार वालिदैन ने उसके आगे हार मान ली। ये पहली हार थी जो उसकी जीत थी और उसके बाद वो कई जगहों पर अपनी बातें मनवाती चली गई। माँ-बाप से छुपकर पार्टी करने जाती थी, माँ-बाप से छुपकर घूमने-फिरने भी जाती थी और माँ-बाप के सामने बिल्कुल ही एक और सोफ़िया थी और बाहर बिल्कुल ही एक और सोफ़िया बनती जा रही थी। अब ये जिस बच्ची ने कहानी सुनाई है, उसके वालिदैन जो हैं एक मॉडरेट मुस्लिम फ़ैमिली से हैं और वो जो है उन्होंने अपनी बच्चियों को कभी रोका नहीं। तो वो कहती है मैं जो घर में करती थी वही मेरा बाहर भी था और कुछ चीज़ों में मैं अपने आप को स्टॉप लगा लेती थी, लेकिन सोफ़िया जो है वो स्टॉप नहीं लगाती थी। शायद उसके अंदर एक आप कह लें कि एक रिबेलियस इंसान जो है वो पैदा हो चुका था और उसको लगता था कि मैं अब सब कुछ कर सकती हूँ क्योंकि मुझे तो बताना नहीं। जबकि वो कहती है लड़की कि मुझे मालूम था कि मैं जो करती हूँ मेरे माँ-बाप को पता होना चाहिए और उन्होंने मेरी तरबियत ऐसे की थी कि मैं उनसे छुपाती नहीं थी। इसलिए मेरी कुछ लिमिटेशंस थी, लेकिन सोफ़िया की अब कोई लिमिटेशंस नहीं रही थी। कई दफ़ा वो कहती है मैं सोफ़िया को समझाती भी थी, लेकिन फिर भी हम चूँकि फ्रेंड्स थे और फिर फ्रेंड्स में और तरह का एक माहौल होता है। अब वो कहती है फाइनली सोफ़िया यूनिवर्सिटी में गई। यूनिवर्सिटी में बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जब यहाँ पर आते हैं तो उनका एक माइंडसेट होता है जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते और ये कहानी जो है यहाँ से शुरू होती है, आपके समझने के लिए है। और यहाँ पर क्या होता है कि सोफ़िया जो है वो जब यूनिवर्सिटी में आई तो वहाँ पे बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, कुछ पाकिस्तान से थे, इंडिया से थे, और भी डिफरेंट कंट्री से थे और वहाँ पर आकर उन्हें स्टडी वीज़ा मिला होता है और स्टडी वीज़े पर जब वो आते हैं तो उनके बहुत से ख्वाब होते हैं कि जब हम यहाँ पे पढ़ लेंगे तो हम किसी तरह यहाँ पर वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, जब हम वर्क वीज़े पर हो जाएंगे तो फिर हम पीआर के लिए अप्लाई करेंगे और फिर इस तरह से हमारी ज़िंदगी जो है वो यहाँ पर आसान हो जाएगी।
लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे शॉर्टकट्स ढूँढते हैं, और शॉर्टकट्स में एक रास्ता उनके लिए ये होता है कि वो यहाँ पर रहते हुए अप्लाई करेंगे तो शायद होता है, नहीं होता, स्टडी के बाद फ़ौरन उनको वापस जाने का कह दिया जाता है। तो यहाँ पर मौजूद लड़कियों को ख़ास तौर पे टारगेट करते हैं कि उनसे किसी तरह दोस्ती हो जाए और मामला शादी तक पहुँच जाए। ये यहाँ पर बहुत कॉमन है। ये मुझे कई लोगों से मालूम हुआ, यहाँ तक कि कई मुस्लिम फैमिली की लड़कियों की शादियाँ सिख फैमिली में हुई। आप सोच सकते हैं, यानी कि 2 डिफरेंट रिलीजन जिनके दरमियान ये रिश्ता जायज़ ही नहीं है, लेकिन शादी हुई और लड़का टेम्परेरीली तौर पर अपना मज़हब चेंज कर लेता है। अच्छा, अब यहाँ ज़रा वापस इस कहानी पर आते हैं। सोफ़िया की मुलाकात होती है एक लड़के से इसी यूनिवर्सिटी में, और वो लड़का जो है उसका ताल्लुक़ सोमालिया से था, और सोमालिया से यहाँ आने के बाद उसने एक पढ़ाई जो अपनी शुरू तो की भी थी, लेकिन वो अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद था। फैमिली उसके बैकग्राउंड जो है बहुत ही हम्बल था। वो तो अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा कर यहाँ आया था। अब उसने सोफ़िया को एक तरह से ताड़ लिया था। साफ नज़र आता था कि वो जिस तरह की इश्क और मोहब्बत का इज़हार कर रहा है, वो कोई ऐसी मोहब्बत नहीं है जो वाक़ई हो। लेकिन सोफ़िया को नज़र आना बंद हो गया था। सोफ़िया, जिसे अपने घर में प्यार नहीं मिलता था, जो अपने अंदर एक तृष्णगी महसूस करती थी, उसे ये महसूस हुआ कि कोई उसके लिए इतनी भी जान दे सकता है। उसकी असाइनमेंट्स कर रहा है, उसके लिए भाग-भाग के काम कर रहा है, घंटों-घंटों यूनिवर्सिटी के बाहर उसके लिए खड़े हो रहा है, और कुछ ऐसी-ऐसी हरकतें उसने स्पेशली प्लान करके की कि सोफ़िया जो है उसके लिए बिल्कुल ही दीवानी हो जाए। सोफ़िया को तो ऐसे लगने लगा था कि उसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा शख्स है ही नहीं। कई दफ़ा उसने ऐसे काम भी किए कि यूनिवर्सिटी में उसने लोगों से मार भी खाई उसके पीछे। उसने स्कूल के यूनिवर्सिटी के बाहर कई दफ़ा उसका काम करने के लिए अपनी असाइनमेंट्स छोड़ दी, अपने काम छोड़ दिए। ये चीज़ें जब सोफ़िया को पता लगती थी तो उसे समझ आता था कि इससे ज़्यादा मुझसे ज़िंदगी में कोई प्यार नहीं कर सकता। अब ये लड़का जो है ये बाय रिलिजन क्रिश्चियन था। अब सोफ़िया को ये भी मालूम था कि मेरी फैमिली बहुत और तरह की है। तो उसने इस लड़की को ये भी कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपना रिलीजन चेंज कर लूँगा, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। अब ये लड़की जो है ये इतना ज़्यादा इससे इम्प्रेस हो गई थी, और इतना ज़्यादा अब उसको एहसास हो रहा था कि ये लड़का जो है ये मेरे लिए अपना मज़हब भी बदल सकता है, तो व्हाई नॉट। फिर उसने, सोफ़िया ने अपनी वालदा से बात की। वालदा के तो पाँव तले ज़मीन निकल गई। तो उसने कहा कि अम्मी, हमारे तो दीन में ये बहुत अच्छी बात है, अगर हम किसी को कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्ट होने को तैयार है। तब उसकी माँ ने इसको खूब सुनाई और कहा कि वो सिर्फ़ तुम्हें दिखावे के लिए कन्वर्ट हो रहा है। ये शादी के लिए कन्वर्ट होना, दिल से कन्वर्ट होना नहीं होता है। फिर उसकी माँ ने उसको समझाना चाहा कि तुम्हारे पास यहाँ का पासपोर्ट है, वो तुम्हारे साथ शादी करके ये सब चाहता है। लेकिन उस वक़्त सोफ़िया की आँखों पर पर्दा था, किसी तरह मानने को तैयार नहीं थी। सोफ़िया के वालिद को जब पता लगा, बहुत गुस्से हुए, घर में खूब तूफ़ान आया। सोफ़िया ने अपना सामान पैक किया, घर से निकल गई और अपनी दोस्त के घर चली गई, और उसे अपनी वालदा से कह दिया कि मैं अपना बंदोबस्त कर सकती हूँ और मैं कहीं भी गुज़ारा कर सकती हूँ, मैं तो चाहती थी कि आप लोग भी शामिल हों। घर में बड़ा भौंचाल आया। वालिद ने कहा कि ज़िंदगी भर इसकी शक्ल नहीं देखूँगा। इसका एक भाई भी था छोटा, सब बहुत नाराज़ हुए। भाई ने भी कहा कि मेरी बड़ी बेइज़्ज़ती होगी, और जो भी मामलात हुए। लेकिन सोफ़िया किसी तरह मानने को तैयार नहीं थी। सोफ़िया घर छोड़ के चली गई। सोफ़िया ने फिर उस लड़के से कोर्ट मैरिज की, और उसके बाद उस लड़के के पेपर्स जो है वो तैयार होना शुरू हुए, और तमाम मामलात जो है वो एक तरफ चल पड़े। अब सोफ़िया के वालिदैन जो है इससे बिल्कुल कतई ताल्लुक़ थे। अब जब शादी में आगे बढ़े तो शुरू में उस लड़के का रवैया इसके साथ बहुत अच्छा था। उसके जैसे-जैसे कागज़ात करीब आते जा रहे थे, उसके मामलात सीधे होते जा रहे थे, वो और ज़्यादा उसके साथ अच्छा, बहुत अच्छा एक्ट करना। कभी मस्जिद नहीं गया, कभी कुछ भी नहीं, लेकिन बस नाम का वो मुसलमान था, और सोफ़िया इतने में ही खुश थी। सोफ़िया ने खूब मेहनत की, अपनी जॉब के साथ-साथ उसने पढ़ाई भी कंप्लीट की, साथ-साथ उसने अपने काम भी किए, और इसी दौरान में उसके यहाँ एक बच्चे की विलादत भी हुई। जिस दिन उस लड़के को अपना पासपोर्ट मिला, उसके बाद उनके मामलात ख़राब होने शुरू हो गए। अब वो लड़का बात-बात पर उसे गुस्सा करता, तब आहिस्ता-आहिस्ता उसको ये भी मालूम होना शुरू हुआ कि वो तो ड्रिंक भी करता है, और आहिस्ता-आहिस्ता बातचीत मार-कुटाई तक पहुँच गई। और उसके बाद सोफ़िया की आँखें खुली और उसे पता लगा कि ये सब कुछ मेरे साथ जो हुआ, ये सारा एक ड्रामा था। जब एक रात उसको मालूम होता है उसी के मोबाइल से कि वो तो किसी और लड़की से, जो कि उसी की हम मज़हब और उसी की हमवतन थी, उसके साथ बाकायदा एक बहुत पुराने रिलेशनशिप में उस वक़्त से, जब से वो इस यूनिवर्सिटी से भी पहले की बात है, उस यूनिवर्सिटी के पीरियड के दौरान भी, और जब वो इससे शादी कर चुका था तब भी। यहाँ तक कि एक मैसेज उसके हाथ वो लगा जिसमें वो उसे कह रहा था कि जिस दिन मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया, मैं इससे जान छुड़ाऊँगा, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा हूँ, मैं अपना मज़हब कैसे छोड़ सकता हूँ। बहुत लड़ाई हुई उस दिन घर में, रिश्ता ख़त्म हुआ।
अब सोफ़िया बिल्कुल अकेली थी, एक छोटा-सा बच्चा उसकी गोद में था। नौकरी करने जाए, बच्चे को देखे, क्या करे? डरते-डरते माँ को फ़ोन किया। माँ का दिल बड़ा नर्म होता है। माँ ने उसे किसी तरह से एक्सेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाप की सख्ती सामने आ गई। उसने कहा कि उसके साथ जो वो बच्चा है ना, अगर वो उसको कहीं छोड़ आएगी तो फिर हम इसको शायद एक्सेप्ट कर लें। लेकिन अपने बच्चे को वो कैसे छोड़ सकती थी? और माँ-बाप उस बच्चे को मानने को तैयार नहीं थे। अब वो बताती है कि वो सोफ़िया जो है, वो बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुज़ारी है। डाउनटाउन में एक बहुत छोटा-सा कमरा है जिसमें वो रहती है, और बच्ची को वो डे केयर में छोड़ती है, नौकरी करती है, बहुत काम करती है, बड़ी मुश्किल से अपना गुज़र-बसर कर रही है, और उस दिन को कोसती है जिस दिन वो उस लड़के के ट्रैप में आई थी। ना घर रहा, ना माँ-बाप रहे, एक बच्ची जो है उसको तोहफ़े में मिल गई, और उसके बाद ज़िंदगी जो है इतनी मुश्किल है कि कई दफ़ा रात को उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। हाँ, बच्चों के हवाले से हुकूमत जो है, जो भी सपोर्ट करती है, वो सिस्टम तो चल ही रहा है, लेकिन ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है। एक अच्छी फ़ैमिली से थी, जहाँ पर उसके घर में पैसे की रेल-पेल थी, लेकिन आखिर में उसका अंजाम जो है, एक तंग व तारीक से कमरे में होता है। अपनी बच्चियों को जब आप यहाँ लेकर आते हैं, उन बच्चों को भी, तो उन्हें कुछ चीज़ें बताएँ, लेकिन प्यार मोहब्बत से बताएँ। उन्हें ये भी बताएँ कि ये जो मुआशरा है, इसमें क्या कुछ हो रहा है। ये बच्चियों के अंदर ये एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि कोई शायद हमें ये जो प्यार दिखा रहा है, उसके पीछे कोई बड़ा घिनौना मकसद भी हो सकता है। ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चों को इस तरह के बहुत से मामलात से गुज़रना पड़ता है। बहुत ख़्याल रखिए, बच्चियों को इस हवाले से भी अवेयरनेस दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।